वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। ये स्केचिंग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था वर्टिकल डिवीजन, नॉर्मल फिगर और फैशन फिगर का। इसमें हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीजन। इसमें आपको ये नेक्स्ट पेज पे करना है, लेकिन पहले आप इसमें वर्टिकल डिवीजन की लाइन बना लें। जैसे जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में मार्किंग बताई थी वैसे देख करके आप पहले इसमें मार्किंग करें, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन सीखेंगे। फिर जब फिगर बनाएंगे तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ आएगा कि कहाँ क्या यूज़ होता है। बेसिकली जो हमने वर्टिकल डिवीजन में सीखा था तो उसमें हम डिस्टेंस देखते हैं कि शोल्डर से बस्ट का डिफरेंस कितना है, बस्ट से वेस्ट का डिफरेंस कितना है, वेस्ट से थाइज का डिफरेंस कितना है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन में हम देखेंगे कि एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक का डिवीजन कितना है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये मेज़रमेंट किस यूज़ में आते हैं। बट हम नेक्स्ट पार्ट में प्रॉपरली समझ आएगा आपको कि कैसे हमें लाइन बाय लाइन ये चीज़ें यूज़ आती हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन कर लिया है। आप भी अपने पेज पे वर्टिकल डिवीजन मार्क कर लीजिए। उसके बाद फिर हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन सीखेंगे। इसमें हर फैशन इंस्टीट्यूट में जब आपको क्रोकी बनाना सिखाया जाता है तो उसकी स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है, पॉइंट्स और लाइंस से। उसके बाद हम जाके स्टिक फिगर सीखते हैं। स्टिक फिगर में पूरा जो फिगर होता है वो उस स्केल से बनाया हुआ होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे उस पर शेप देना सीखते हैं। ये मैंने मार्किंग कर दी है। लास्ट पर मैंने आपको मार्किंग की डिटेल्स दी है। सेम फर्स्ट वीडियो की तरह जैसे मैंने उसमें वर्टिकल डिवीजन दिया था, इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल डिवीजन की लास्ट में मार्किंग दी है प्रॉपरली। वैसे ही आपको अपने पेज में अरेंज करके बनाना है और फेयर बुक रखनी है। अगर आप सीरियसली फैशन डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो ये आपके लिए हमेशा ही काम आने वाला है। ये बेसिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्टली हम मार्क करेंगे कि फेस की हॉरिजॉन्टल कितना होता है। तो इसमें नॉर्मल फिगर में होता है। उसके बाद फिर हम फैशन फिगर का देखेंगे। जैसे हमने देखा था कि नॉर्मल फिगर से फैशन फिगर थोड़ा सा बड़ा होता है, 0.75 इंच, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है। नॉर्मल फिगर थोड़ा सा ब्रॉड होता है, फैशन फिगर थोड़ा सा लीन होता है। फैशन फिगर में दोनों साइड फेस के 0.25 मार्क करते हैं। नॉर्मल फिगर में 0.35 मार्क करेंगे। देन यहाँ पे शोल्डर मार्क किया है मैंने। वन इंच, फैशन फिगर का 1 इंच होता है, नॉर्मल फिगर का 1.25 होता है। फिर यहाँ पर वेस्ट मार्क करिए। इसमें नॉर्मल फिगर की 0.5 होती है, फैशन फिगर की 0.35 होगी। देन यहाँ पर हिप्स मार्क किए हैं। इसमें नॉर्मल फिगर के 0.95 होगा और फैशन फिगर में 0.75 होगा। देन हम नी मार्क करेंगे। तो नी में 0.35 नॉर्मल फिगर में होगा, 0.25 फैशन फिगर में होगा। फिर एंकल 0.25 ही होता है दोनों में। देन टोटल 0.5 आपके एंकल आएंगे।
यहाँ 0.25 बोथ साइड। अब आप डॉट से डॉट जॉइन करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारी डॉट्स को और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन को जॉइन करना सीखेंगे कि कैसे हमें फिगर मिलता है। उसके बाद मैं आपको हैंड्स और फुट का भी मेज़रमेंट बताऊंगी। फुट का तो हमने देख ही लिया है, इसमें हैंड्स का जो प्रॉपर मेज़रमेंट होता है वो बॉडी बनने के बाद समझ आता है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे होता है। इसमें आपको मार्किंग देख करके भी समझ आ रहा होगा कि जो फैशन फिगर होता है वो नॉर्मल फिगर से थोड़ा सा लीन दिख रहा है। सो फैशन फिगर नॉर्मल फिगर से हाइटेड होता है और लीन होता है। यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने लास्ट में मार्किंग दी हुई है, ये आपको याद कर लेनी है। इसमें शायद मैंने मिस्टेक किया है थोड़ा सा नीज़ में और शोल्डर में। ये आप लोग ध्यान रखें कि शोल्डर नॉर्मल फिगर का मैंने शायद 1.25 बोला था, यहाँ पे 1.5 है और नीज़ 0.6 है नॉर्मल फिगर में और फैशन फिगर में 0.5 है। ओके गाइस।